कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हो जाते हैं रेडी। तो भाई हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और वैसे हमारी फ़्लाइट जो है वो है रात को 10 बजे के आसपास की। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है ना, तब आपको 4 घंटे पहले तो कम से कम एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो यहाँ अभी टाइम 4 बजे के आसपास का है और मैं हो गई हूँ रेडी। तो क्योंकि फ़्लाइट बहुत लंबी है, 5.5-6 घंटे की फ़्लाइट है, तो कुछ कंफर्टेबल सा पहनना था। तो मैंने ये वाला फ्रॉक वाला वन पीस पहन लिया है। और अभी बजे हैं 5 के आसपास का ही टाइम है। अब हम घर से निकल दिए हैं। थोड़ा जाम मिला था, दिल्ली में आजकल भाई जाम हो ही रहा है। और हम 6 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंच गए थे, टाइम से पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमने अपना जो भी बोर्डिंग का काम होता है, जो भी एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारी करी कंप्लीट। लगता ही है कि 4-4 घंटे पहले बुला के ये क्या करेंगे, लेकिन टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। और अब टाइम हो गया था हमारा फ़्लाइट में जाने का। और भाई मैंने पहली बार ना यहाँ पे इस तरह की डबल डेकर फ़्लाइट देखी है। सिंगापुर एयरलाइन से गए थे हम, बहुत ही अच्छी फ़्लाइट थी, बहुत ही लंबी थी। हालांकि मेरी ये पहली इंटरनेशनल ट्रिप नहीं थी, मैं पहले भी 3-4 बार कर चुकी हूँ, पर इसका तो अलग ही एक्सपीरियंस था। फ़्लाइट में बैठने के विदिन 10 मिनट्स में ही उन्होंने हमें इस तरह के हॉट टॉवल दिए। ये भाई इससे ना एकदम से इतना रिलैक्स हो गए, बस पूछो मत। मैंने भी सोचा चलो अब पूरा ही फ़ायदा उठा लेते हैं। मैंने भी अपना सारा मेकअप रिमूव करना शुरू कर दिया। वैसे भी मुझे फ़ेस वॉश करना ही पड़ता, क्योंकि पूरी रात की ही हमारी फ़्लाइट थी। अब कौन उठ के वॉशरूम तक जाए, चलो बैठे बैठे ही जब काम हो जाए तो क्यों ना किया जाए। और एक और अच्छी बात थी इस फ़्लाइट की कि इसमें स्क्रीन्स वगैरह भी दी हुई थी सबको अपनी पर्सनल। और उसमें भी बॉलीवुड आपके जो है सॉन्ग्स भी थे, मूवीज़ भी थी। तो मैंने सोचा भाई चलो क्यों ना इन्हें एंजॉय किया जाए। मैं तो अभी मूवी को ही सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी, इतने में ही बीवरेज आ गए। बोली मैम बताइए क्या पीना पसंद करेंगी आप। मैंने भी कहा भाई पानी से भी काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप दे ही रही हो तो स्प्राइट पिला दो। पीना अभी शुरू हुआ ही था कि खाने का नंबर आ गया। और भाई स्क्रीन सामने हो, मूवी चल रही हो, आप हवा में हो और ऊपर से बढ़िया बढ़िया खाना हो, इससे ऊपर तो क्या बात है। चलिए देख लेते हैं खाने में क्या था। एक टिक्की दी थी, साथ में ही थी रसमलाई, मटर पनीर की सब्जी थी, मटर वाले ही पुलाव थे, और साथ में थी दाल मखनी, साथ में बटर और बंद यानी कि पाव भी दे रखा था। ये थोड़ी सी पापड़ी थी, दही थी और पानी था, अचार था। तो भैया हमने पहले मैदान मूवी चलाई और अपना खाना करा एंजॉय। ये टिक्की वैसे तो टेस्ट अच्छा कर रही थी, पर ठंडी हो गई थी इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा टिक्की की तरह ये भी सब ठंडा होगा, पर जैसे ही खाया भाई मेरा तो मुंह ही जल गया, फूक गया सच में। रात के 3 बजे का टाइम था, सब सो गए थे, बेटी हस्बैंड आधे पैसेंजर सो चुके थे। मैंने और बेटे ने मंगवाई कॉफ़ी। और भाई पतली सी पानी वाली कॉफ़ी तो हमसे पी नहीं जाती, इसलिए उसमें खूब सारी हमने क्रीम डाली। दोनों ने कॉफ़ी इंजॉय करी, उसके बाद सुने गाने। और भाई गानों में मेरा फेवरेट गाना भी था, पहले वो सुना। और बाहर मौसम ऐसा ख़राब हो रहा था, बिजली चमक रही थी, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था सच बताऊँ तो। और जैसे कि मानो मैं अगर सो गई तो प्लेन उड़ेगा ही नहीं, इसीलिए मुझे तो नींद ही नहीं आती। अगर मैं फ़्लाइट में हूँ ना, चाहे कितनी ही देर की हो, मेरे से नहीं सोया जाता। और ऑलमोस्ट 6 घंटे की अपनी जर्नी को कंप्लीट करके हम पहुंच गए थे सिंगापुर एयरपोर्ट पे। और ये वर्ल्ड का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है, ये तो आप आगे देखेंगे तो पता चलेगा आपको कितना सुंदर है। पर हमें यहीं नहीं रुकना, हमें यहाँ से आगे के लिए फ़्लाइट लेनी है, क्योंकि हमें जाना है मलेशिया। तो हम पहले मलेशिया जा रहे हैं। तो भाई पहले सारी चेकिंग वेकिंग करवाई। और क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई थी भाई, वहाँ मैं कब बेहोश हुई मुझे पता ही नहीं चला वेटिंग करते करते। फ़्लाइट तो ये हमारी 1 घंटे की थी, लेकिन 1.5-2 घंटे हमें एयरपोर्ट पे थोड़ा वेट वगैरह करना पड़ा। तो भाई 1 घंटा हमारा लगा, उसके बाद 1 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए थे मलेशिया। और यहाँ उतरते ही एयरपोर्ट से देखो बारिश शुरू। यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। वैसे तो इतनी थकान नहीं हुई थी, लेकिन जो बीच में ये एक फ़्लाइट चेंज करने का गैप आया ना, उसमें थोड़ा थक गए थे। दोपहर का टाइम हो चुका था। सबसे पहले होटल पहुँचे, बैग रखा, सामान रखा, और हम चल दिए थे सबसे पहले खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने खाए डोसे। भाई बाहर कंट्री में जाके ना सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना वेजिटेरियंस के लिए, वो होता है अच्छा खाना ढूंढने का। तो यहाँ पे डोसे का ही ऑप्शन था, तो हमने वो पिक करा। उसके बाद हम लोग शाम के समय 3-4 बजे के समय हो गए थे यहाँ पे तैयार, क्योंकि अगर अभी सो जाएंगे ना फिर रात को नींद नहीं आएगी, मतलब सब कुछ ना बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो हमने सोचा सोएंगे नहीं, अब हम पहले घूम के आएंगे। और यहाँ बेटा मेरे को मक्खन लगा रहा था कि प्लीज़ मुझे 2-3 जर्सी दिलवा दो, क्योंकि जब हम डोसा खाने गए थे ना, वहाँ जर्सीज बिक रही थी।
और ये है कोलालमपुर, मलेशिया में है। और हम यहाँ रुके थे, और जहाँ हम रुके थे ना वहाँ पूरी गोल्ड की मार्केट थी। मतलब ऊपर होटल्स वगैरह थे और नीचे गोल्ड 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 की मार्केट। और सच बताऊँ ना, मेरा तो मन था बस किसी दुकान में घुस जाऊँ किसी तरह और कुछ ना कुछ चीज़ तो ले लूँ। नहीं, चुरानी नहीं है, खरीदने से बात थी मतलब। और यहाँ पे भाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो उनकी तो मौज है। बाहर आके कहीं भी फॉरेन कंट्री जाओ, नॉन वेजिटेरियंस की तो मौज है। लेकिन हम जैसे वेजिटेरियंस को फ्रूट्स पे, नारियल पानी पे और कुछ एक आधी अगर वेजिटेरियन चीज़ मिल जाए तो उसी पे अपनी ट्रिप जो है बितानी पड़ती है। उसमें भी टेस्ट वो नहीं आता जो हमारे यहाँ का है। पर ये नारियल पानी तो भाई इतना मीठा था, इतना ठंडा था बिना फ्रिज के ही, और इतना बड़ा, बस पूछो मत। और ये होता है डूरियन, यहाँ का सबसे महंगा फ्रूट। मैंने थाईलैंड में भी आपको दिखाया था। और सबसे वाहियात, इतना गंदा टेस्ट था इसका कि बस पूछो मत, उल्टी आने को हो जाए। और कोलालमपुर यानी कि मलेशिया की ही ये थी लाइफ ऑफ रिवर करके लेक, मतलब एक नदी थी भाई। इसके ऊपर ऐसे पता नहीं फोक सी बना दी थी, शाम को लाइटिंग कर दी थी। सुबह देखोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि रात को ये चीज़ ऐसी दिख सकती है, इतनी सुंदर। और यहाँ मस्जिद के कुछ जो भी वो लोग बोलते हैं वो स्पीकर में चल रहा था। पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी जगह लग रही थी। शाम के टाइम हम यहाँ रोज़ जाके बैठ जाते थे। अलग सी ही ठंडक सी, पानी की आवाज़, शांति सी अच्छी लगती थी। और भाई काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, लाइटिंग बहुत अच्छी की होती है। अब ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो मैं नहा के आ गई हूँ। और आज मैंने ये पहनी है कॉटन की छोटी सी कुर्ती, रेड कलर की, और वाइट पैंट। जल्दी से हो जाते हैं रेडी। और क्योंकि आज जाना है हमें सिटी टूर पे, तो मैंने सोचा शूज़ पहन लेती हूँ, वॉक करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। और हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने पहले नीचे होटल में ही, और उसके बाद हम सिटी टूर के लिए गए थे। पर भाई यहाँ का खाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। एक अलग सी स्मेल होती है यहाँ के खाने में ना, चाहे वेज हो तब भी डर लगता रहता है कि कुछ नॉन वेज मुँह में ना चला जाए। उसके बाद हमने करा सिटी टूर, जो भी यहाँ के अट्रैक्शन थे, आइटनरी थी, सब घूमे। काफ़ी क्लीन साफ सा जो है देश है, धूल मिट्टी तो है ही नहीं दूर दूर तक। और ये है ट्विन टावर, जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट और ताजमहल है, ऐसे वहाँ का होता है ट्विन टावर। और उसी में अंदर मॉल है जहाँ पे आपको सारी ब्रांड मिल जाएंगी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सारी ब्रांड्स थी यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा मॉल है। और आई थिंक 50 साल पूरे हो चुके हैं इसे बने हुए। फिर हम चले गए थे यहाँ से चाइना टाउन। ये भी बहुत अच्छी जगह है, चाइनीज़ मार्केट है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हमने डिनर करा, थोड़ा घूमे फिरे। और यहीं पे रोड पे ही किसी का जो है ना वेडिंग शूट चल रहा था। पर हाँ, रोड इतनी साफ़ सुथरी है, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है बैकग्राउंड में, तो मेरे ख्याल से शूट अच्छा ही होता होगा यहाँ पे। फिर हमने थोड़ी देर मार्केट्स एक्सप्लोर करी, फिर सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। और भाई यहाँ पे तो स्टोर में चॉकलेट ही चॉकलेट भरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है सब यहाँ पे मेरी तरह चॉकलेट के दीवाने हैं। तो मैंने भी सोचा चलो भाई सबसे पहले चॉकलेट की शॉपिंग करी जाए। मैं और बेटी चॉकलेट देख ही रहे थे, देखते देखते हम सेकंड फ्लोर पे चले गए। और यहाँ पे पर्स इतने सुंदर सुंदर थे, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। और मन था मेरा ले लूँ, मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहे थे। आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी शेप में है और कितना कलरफुल सा है। और इसके बाद एक मैंने आउल वाला देखा, ये वाला, ये भी बहुत ही प्यारा था। ये कहीं जैसे पार्टी वार्टी हो ना तब लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्लिंग भी बन जाता है, हैंड क्लच की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और इसी के अंदर एक मेकअप पाउच या एक छोटा पाउच कह सकते हो, वो भी था। मैं बिल्कुल 99% रेडी थी लेने के लिए, कोई एक पर्स तो मैं ज़रूर लूँगी। पर इतने में ही ना पूरे स्टोर में बेल रिंग होने लग गई कि स्टोर बंद हो रहा है विदिन 5 मिनट, तो आप आइए जल्दी से अपने काउंटर पे बिल वगैरह करवा लो। लेकिन अभी मैंने कुछ अच्छे से पसंद भी नहीं करा था, मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि हमारे होटल के नीचे ही था ये वाला स्टोर। मैंने कहा कल आके ले लेंगे। आके हम सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से हम हुए रेडी शेडी, झूठा सच्चा खाना खाया। उसके बाद हम लोग फिर आज घूमने निकल गए थे। आज हम गए थे बाटू केव और जेंटिंग के लिए। तो ये विष्णु जी का, हनुमान जी का मंदिर है। और ये जो कलरफुल आपको दिख रहे हैं, ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं जिसे हमें चढ़ के ऊपर जाना था। और भाई आगे आगे मेरे पतिदेव ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई रेस हो। 15 मिनट में ये सीढ़ी चढ़वाई उन्होंने, सच में सांस फूल गए थे। कितने सारे टूरिस्ट थे हमारे साथ जिन्होंने तो स्किप कर दिया, वो चढ़े ही नहीं। पर भाई जहाँ हनुमान जी का नाम हो, भगवान राम का नाम हो, मेरे पतिदेव तो सबसे आगे मिलेंगे और मैं उनकी अर्धांगिनी उनके पीछे पीछे। फिर थोड़ी ड्राइव करके हम लोग आ गए थे ऊपर थोड़ा दूर जेंटिंग के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग अपने हिल स्टेशन जाते हैं, ऐसे ये वहाँ का था। लेकिन आप देख सकते हैं ये हमने शुरू करी हमारी केबल कार में बैठ के। ये इतनी दूर और इतनी ऊंची केबल कार थी कि आप देख सकते हैं अभी नीचे कितना नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहे थे ना, केबल कार जैसे ही ऊपर जा रही थी, आप बादलों में जा रहे थे। लिटरली आपको आपके आसपास, आपके नीचे बादल नज़र आ रहे थे। बिल्कुल ऐसी ही फील थी जैसे प्लेन में बैठ के होती है, लेकिन थोड़ी और अलग सी फील थी। और ठंड पूछिए मत, बढ़ती ही जा रही थी।
जब हम नीचे लाइन में लगे थे कुछ लोगों ने स्वेटर पहने हुए थे और मैं अपने हस्बैंड से कहती ये स्वेटर क्यों आप पहन के आए हैं इतनी गर्मी में, पर फिर ये बोले कोई नहीं आगे चल के देखते हैं। और तब मुझे समझ आया कि इन लोगों ने स्वेटर क्यों पहने हुए थे, ऊपर बहुत ठंड थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था भाई। सच में ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ थोड़ी देर बैठ के ना टाइम स्पेंड किया जाए। और भाई इतनी ऊपर जाने के बाद, पहाड़ी पे जाने के बाद इन लोगों ने इतना अच्छा मॉल और फन जोन वगैरह इतना बढ़िया बना रखा था कि मैं क्या ही कहूँ। सच में पहाड़ी के ऊपर है ये, मतलब ऊंची पहाड़ी के ऊपर, बहुत ऊपर। और उसमें भी इन्होंने इतना ह्यूज फन जोन वगैरह, इतने अच्छे झूले वगैरह बनाए हुए थे। सच में जो काम है ना वो काबिल तारीफ़ था इन लोगों का, बहुत ही अच्छा किया हुआ था। साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, उसके तो भाई ने 100 से अगर प्लस में दिए जा सकते हैं ना नंबर, तो वो देने चाहिए। और यहाँ ऊपर बारिश भी हो रही थी। फिर हम देर रात को होटल पहुँचे अपने, वहाँ जाके पतिदेव बोले कॉफ़ी बना ले 1-1 कप। अब भाई हम महिलाओं का ऐसा ही है, हम चाहे घर पे हैं चाहे बाहर हैं, ये किचन हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती। तो चलिए भाई कॉफ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने अपनी और हस्बैंड की 2 कप बनाई बढ़िया सी कॉफ़ी इंजॉय करी। उसके बाद हम सोए। थोड़ा ही टाइम मिलता है, बाहर आप कहीं जाते हो तो सोने का, एक तो नींद कम पूरी होती है क्योंकि ये लगता है घूमने आए हैं, घूम लो अच्छे से। और खाने पीने का थोड़ा सा, हम वेजिटेरियंस का ऐसे ही रहता है तो खाना पीना भी हमारा थोड़ा ऊपर नीचे ही चलता है। बस थोड़ा ब्रेड बटर खा के जैसे तैसे गुजारा होता है, बहुत अच्छे से तो नहीं खा पाते। अगले दिन ये सुबह 7 बजे के आसपास का टाइम है। अभी मार्केट भी ओपन नहीं हुई है और आप देख सकते हैं साफ़ सफाई यहाँ बहुत अच्छी है। मलय भाषा बोली जाती है यहाँ लोकल में और इंग्लिश भी यहाँ अच्छे से बोलते हैं। अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट क्योंकि हमें यहाँ से अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी है और यहाँ से हम दूसरी कंट्री जाएंगे। तो आपको मलेशिया कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलूँगी, टेक केयर, बाय बाय।